ओके, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। इस वक्त हम कुछ बात करें पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की। फोर्थ वनडे मैच हो रहा है और तीनों मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान लूज़ कर चुके हैं। अब ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान आज तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। एक विकेट बड़ी अर्ली गिर गई थी पाकिस्तान के, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान सो फॉर इज़ मेकिंग 111 रन्स विद लॉस ऑफ 1 विकेट। और उस पर असद शफीक और अजहर अली जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और दोनों बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आज अगर अच्छा टोटल बना लेते हैं और एक अच्छा टारगेट दे देते हैं इंग्लैंड बैट्समैन को और रन्स भी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो तब पाकिस्तान जो है इस वाइट वॉश से बच सकता है। अदरवाइज काफ़ी मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस वाइट वॉश से बचना, क्योंकि जो तीनों मैचेस हैं वो तो ऑलरेडी इंग्लैंड विन कर चुके हैं और इस वक्त इंग्लैंड मॉरली भी बड़ी हाई ग्राउंड पे, पाकिस्तान थोड़ा सा डीमोरलाइज भी हो गया था इस सीरीज़ को लूज़ करने के बाद। कि लास्ट मैच हो रहा है उसमें कुछ जो चेंजेस हुई हैं वो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी फ्रूटफुल होती हैं। वो ज़्यादातर बॉलिंग डिपार्टमेंट में की गई हैं, जिसमें उमर गुल को रेस्ट करवाया गया और उसकी जगह जुनैद खान को रखा गया। इसके अलावा शुएब मलिक इज़ ऑल्सो इन टू प्लेइंग 11 एंड अब्दुर्रहमान इज़ ऑल्सो इन टू प्लेइंग 11, जो कि इससे लास्ट मैच में नहीं खेले थे लेकिन एक मैच में उनको ज़रूर खिलाया गया था। सो दिस इज़ द प्लेइंग 11 ऑफ पाकिस्तान टीम। उधर इंग्लैंड साइड में भी कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, उसमें जिस तरह से आज टिम ब्रेसनन को रखा गया, डर्न बेस्ट को रखा गया, तो ये कुछ चेंजिंग्स हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो T20 के प्लेयर्स हैं उनको रखा गया ताकि एक T20 से पहले रिहर्सल भी हो जाए। और अभी जिस तरह से जलालुद्दीन से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये जो T20 का फॉर्मेट है इसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा है और पाकिस्तान काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो इसीलिए जो है पाकिस्तान वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। वनडे मैचेस में अगरचे पाकिस्तान लूज़ कर गया था लेकिन T20 में पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने हमने देखा था कि वर्ल्ड कप भी विन किया था। पाकिस्तान T20 में बड़ा अच्छा खेलता है। अब देखते हैं कि कितना टोटल मिलता है पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड को और इंग्लैंड फिर उसको किस तरह से चेस करता है और पाकिस्तान उसको कितना रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, कंटेन करके रखता है, ये हमें देखना है। अभी मैच इस वक्त चल रहा है। अब कुछ बात करते हैं रिकी पॉन्टिंग की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स क्रिकेट हैज़ प्रोड्यूस्ड सो फॉर द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, हु हैज़ मेड हिज रिटायरमेंट अ डे बिफोर, क्योंकि जब उनको ड्रॉप कर दिया गया था तो उससे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे और उन्होंने फिर अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा है कि वो जो वनडे क्रिकेट है उससे रिटायर हो रहे हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए वो अवेलेबल होंगे और उनका जो सिलेक्शन पैनल था दे डिसाइडेड एक्चुअली टू ड्रॉप हिम आउट ऑफ द सीरीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। उसमें जो रिकी पॉन्टिंग की परफॉर्मेंस है, जो बैटिंग की परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वनडे क्रिकेट को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा उनको ये भी पता चल गया था कि जो 2015 का वर्ल्ड कप है उस पर जो एक्सपेक्टेड प्लेयर्स होंगे उसमें भी उनका नाम नहीं है। सो दिस वाज द मेजर रीज़न फॉर हिज रिटायरमेंट कि उन्होंने रिटायरमेंट को डिसाइड किया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर क्रिकेट हैज़ प्रोड्यूस्ड सो फॉर, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से उन्होंने कैप्टन से की है, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग and credit really goes to Ricky Ponting. इन्होंने डेब्यू किया था 1995 15 फेब को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और उसके बाद से अब तक he never really looked back and it was a very good performance from Ricky Ponting। तब से लेकर अब तक जो है एक क्लासिक बैट्समैन के तौर पर सामने आए और उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप भी जितवाए और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। he has made 13,074 runs in 375 one-day matches. So outstanding performance from Ricky Ponting। और आफ्टर सचिन तेंदुलकर ये हाईएस्ट रन्स हैं इन क्रिकेट, इन ओवरऑल क्रिकेट आफ्टर सचिन तेंदुलकर जो कि टॉप की पोजीशन पर है। उनके बाद रिकी पॉन्टिंग ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने जो है इतने ज़्यादा रन स्कोर कर चुके हैं और अब उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। उनकी एवरेज जो है वो 42.03 रही है ओवरऑल इन
in cricket, which is an outstanding, fantastic average so far from any cricketer. और इस एवरेज के साथ उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने जो क्रिकेट खेली है और उन्होंने जो डेब्यू स्टार्ट किए थे उस वक्त लेकर अब तक जो है इस 43 एवरेज के साथ 0.05 के साथ जो है उन्होंने ये स्कोर रन्स किए हैं 13,000। और इसके अलावा उन्होंने अभी तक 30 सेंचुरीज बनाई हैं और 82 50s स्कोर किए हैं। सो इट वाज आल्सो क्रेडिट टू हिज करियर कि सो फॉर ही हैज़ मेड 30 centuries and a lot of 50s. So a very good performance, all-round performance from an all-round batsman, रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने कैप्टन भी रहे ऑस्ट्रेलिया के। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप भी विन किए अंडर द कैप्टनसी ऑफ रिकी पॉन्टिंग। 2 times ऑस्ट्रेलिया won World Cup by Ricky Ponting, and one was against West Indies and second was against another team against India. So it was a very good performance from Ricky Ponting overall, and now he decided to retire from one-day cricket and he is there for test cricket. और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कहा कि वो अभी तक अवेलेबल है बिकॉज ही इज़ फिट सो फॉर एंड ही इज़ गोना प्ले द नेक्स्ट एशेस। ही डिज़ायर्ड टू प्ले द नेक्स्ट एशेस जो कि अभी होगी, लेकिन उससे पहले जितने भी मैचेस होंगे वनडे के लिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और चूंकि उनका नाम जो कि नेक्स्ट 2015 का वर्ल्ड कप होना है उसमें भी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अब रिटायरमेंट ले ली जाए। लेकिन अब बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो है वो क्रिकेट की हिस्ट्री में प्रोड्यूस हुए और ऑस्ट्रेलिया ने प्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 2 times वर्ल्ड कप भी विन किया। उनकी एवरेज जो आपने देखी है कि 43 रही है। इसके अलावा लॉट ऑफ 50s, लॉट ऑफ सेंचुरीज, देन 13,000 रन्स आफ्टर सचिन तेंदुलकर। ही इज़ ऑन द नंबर 2nd पोजीशन सो फॉर कि इतने ज़्यादा उन्होंने रन्स बनाए हैं, तो उनको भी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली और इसमें इतनी ज़्यादा उन्होंने रन स्कोर की इतनी खूबसूरत एवरेज के साथ। सो इट वाज लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द क्रेडिट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रिकी पॉन्टिंग। उसकी वजह से जो है अभी वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे जब उनको ड्रॉप कर दिया गया था स्क्वाड से। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि जब ये सीरीज चले थे उसमें जो है उनको कैप्टन भी बनाया गया था माइकल क्लार्क की जगह। माइकल क्लार्क इंजर्ड हो गए थे तो उस पर जो है उनको कैप्टन बना दिया गया था। उसमें कोई भी जो है हमने देखा था कि कैप्टन कोई ख़ास सूटेबल वहाँ पर कैंडिडेट नहीं था, लेकिन वो कैंडिडेट रिकी पॉन्टिंग की सूरत में उनको मिला और रिकी पॉन्टिंग ने कैप्टनसी की। लेकिन उनकी खुद भी परफॉर्मेंस जो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज बैट्समैन वो कोई खास नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करने का फैसला किया गया था सिलेक्शन पैनल की तरफ से और फिर उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दानिश कनेरिया, द पाकिस्तानी प्लेयर, लेग स्पिनर, जिनके ऊपर पिछले दिनों हमने देखा है कि जो मरविन वेस्टफील्ड है उसने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया, एलिगेशन लगाया कि दानिश कनेरिया जो हैं वो गो बिटवीन का रोल प्ले कर रहे थे और दानिश कनेरिया ने उस बंदे से मिलवाया था जिसके साथ जो है स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। और उसके बाद दानिश कनेरिया ने ये स्टेटमेंट दी थी कि उसके बाद दानिश कनेरिया ने स्टेटमेंट दी थी कि आईसीसी और पीसी और जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उनको क्लियर कर चुका है। उसके रिस्पांस में आईसीसी, पीसीबी और ईसीसी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि हम इसको क्लियर नहीं कर चुके और मामला चूँकि अभी भी पेंडिंग है इंटेग्रिटी कमेटी के पास, तो अब देखते हैं कब सॉल्व होता है। और बड़ी कोशिश भी करते रहे हैं कि उनको जो है इस हवाले से कोई क्लियरेंस मिल जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वापस आ सकें, लेकिन अभी तक वो डोमेस्टिक लेवल पर तो खेल रहे हैं और पेंटेंगुलर कप में भी फ्रॉम सिंध वो कैप्टनसी कर रहे हैं। तो क्लियरेंस तो उनको इंटरनेशनल के लिए नहीं मिली थी, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर वो स्टिल देयर प्लेइंग और काफ़ी मुश्किल अब उनका केस जो है वो लग रहा है इस वक्त, चूँकि मरविन वेस्टफील्ड ने जब डायरेक्टली पॉइंट आउट किया था, मरविन वेस्टफील्ड वो प्लेयर एसिक्स के वो टीममेट दानिश कनेरिया के, जिन्होंने रिसेंटली इस बात का इतराफ़ किया था कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। 6,000 पाउंड जो हैं उन्होंने लिए थे और 12 रन दिए थे एक ओवर में, जिसकी वजह से उन्होंने एतराफ़ किया था। और उसके बाद जब हेयरिंग हो रही थी, लास्ट वर्डिक्ट आ रहा था, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि दानिश कनेरिया भी उनके साथ इन्वॉल्व थे और दानिश कनेरिया ही वो शख्स था जिसने उस बंदे से मिलवाया था, स्पॉट फिक्सर से मिलवाया था। दानिश कनेरिया जो कि कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं इस बात को और उन्होंने कहा कि बेसलेस एलिगेशन है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने बार बार इस चीज़ को मेंशन किया और जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था
कि आईसीसी उनको क्लियर कर चुका है। उसके बाद आईसीसी ने, पीसीबी ने और ईसीबी ने, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि आईसीसी को क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली, उसका मामला पेंडिंग है और अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा जो है कुछ शायद इस बारे में इन्वेस्टिगेशन हो। और जो कल परसों से ये चल रहा है कि हो सकता है कि उनके ऊपर लाइफ बैन भी लग सकता है। दानिश कनेरिया जो कि लेग स्पिनर है फ्रॉम पाकिस्तानी साइड, 2010 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब सीरीज स्टार्ट होने जा रही थी उस वक्त उनको ड्रॉप कर दिया गया था ऑन 11th आवर, जब ये पता लगा था कि उनके ऊपर थोड़े से एलिगेशंस हैं और जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। उनके ऊपर थोड़े से डाउट्स थे और उन डाउट्स के बाद वो सीरीज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद उसको चांस नहीं मिला दानिश कनेरिया को खेलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने बहुत ज़्यादा विकेटें भी ली हैं। सो फॉर सबसे ज़्यादा एज स्पिनर उन्होंने विकेटें ली हैं, लेकिन उनको कोई चांस नहीं मिला। उसके बाद दानिश कनेरिया ने केस भी किया सिंध हाई कोर्ट में, वो भी परसू किया, काफ़ी कोशिश भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको क्लियरेंस नहीं मिल सकी पीसीबी की तरफ से। और पीसीबी डिमांड करता रहा वो टेप्स, वो वीडियो टेप्स, वो कॉन्वर्सेशन जो कि दानिश कनेरिया और वहाँ इंग्लैंड की पुलिस के दरमियान जो बातचीत हुई थी वो जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही थी दानिश कनेरिया